हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 पंजाब बोर्ड के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो इजी लेवल का था, आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑल द 12 एजेस ऑफ ए क्यूब, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। हमें बोला गया है कि जब एटम जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो तब जो है वो यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, मैं ये बताना है। इसमें जो ये 12 एजेस था ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आप कॉर्नर को ही लेके चलते तो कॉर्नर वाले में जो है वो सिंपल क्यूब में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर 1 था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू अमाइन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। पूछा है कि जो अमाइंस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों करते हैं। तो अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस हमारे होते हैं RNH2। तो इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और जो कि इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल रहता है। तो इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है डोनेट करने के लिए, इसीलिए जो है ये एज ए बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जो कि बैक्टीरियाज की हेल्प से जो है वो आसानी से डिग्रेड हो जाए ताकि पोल्यूशन ना हो, ऐसे पॉलीमर्स को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एंटासिड्स। एंटासिड्स एक तरह के बेसिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिडिटी होने पे दिए जाते हैं, जैसे कि हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर्स हमें जो है वो मेडिसिन देते हैं जो कि एंटासिड्स होते हैं, जो कि पेट में जाके एसिड को न्यूट्रल करते हैं। एक तरह के ये बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2 मार्कर है हमारे पास। क्वेश्चन है, in cube unit cell is made up of x and the y element. If x are present at the corner of the cube and y are present on the center of the face of the cube, then find the formula of the compound। क्योंकि जो x है वो corners पे प्रेजेंट है, इसीलिए जो x एटम होगा वो सिर्फ 1 ही चाहिए हमें, तो x 1 होगा। और जो y है वो फेस पे प्रेजेंट है तो वो 3 होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा XY3। ये फॉर्मूला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। XY3 आना था क्योंकि Y जो है वो फेस पे प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हेलो अरेन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव देन द हेलो एल्केन्स, ओनली गिव 2 रीजंस। हमें बताना है कि हेलो अरेन्स जो होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स से, उसका कारण बताना है कि क्या। तो हेलो एरेन्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं हेलो एल्केन से। उसका रीज़न ये है कि जो हेलो एरेन्स होती हैं उसमें जो हेलोजन फैमिली का जो लोन पेयर होता है वो रिंग के साथ जो है वो रेजोनेंस के अंदर चला जाता है, पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है वो उसको स्टेबलाइज करता है और वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। और सेकेंड रीज़न ये है कि जो हमारा हेलो एरेन्स होते हैं और हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें जो हेलोजन फैमिली का मेंबर होता है उसमें जिस कार्बन से वो जुड़ा होता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन का फर्क होता है। हेलो एरेन्स के केस में वो sp2 से जुड़ा होता है और हेलो एल्कीन के केस में जो है वो sp3 से जुड़ा होता है, और जिसके कारण जो है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है हेलो एरेन्स की। नेक्स्ट हमारे पास कपलिंग रिएक्शन थी, नेमिंग रिएक्शन है वो हमारे पास। तो ये हमारे पास कपलिंग रिएक्शन होती है। द रिएक्शन ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब हम फिनोल्स या फिर एरोमेटिक अमाइंस के साथ करते हैं तो हमारे पास एजो कंपाउंड्स बनते हैं और इस रिएक्शन को हम जो है कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन होती है हमारे डाइजोनियम सॉल्ट और साथ में फिनोल्स या फिर एरोमेटिक अमाइन के बीच में, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एजो कंपाउंड बनता है और इसी रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। नेमिंग रिएक्शन है, काफी पॉपुलर है, ये आप कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास रीमन टिमर रिएक्शन, वो भी एक नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास। रिएक्शन है, इसमें हम फिनोल को ट्रीट करते हैं विद द क्लोरोफॉर्म और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिकल्डिहाइड या फिर 2-हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड बनता है। काफ़ी फेमस रिएक्शन है, बार बार रिपीट होती रहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रीजनिंग बेस्ड है हमारे पास है। वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। फिनोल्स जो है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों होती है एज कम्पेयर टू फिनोल्स एल्कोहल्स। उसका रीज़न ये है कि ये फिनोल्स जब हाइड्रोजन को रिलीज कर देती है तो उसके बाद उनमें जो है फिनोक्साइड बनता है। फिनोक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हमारा एल्कोक्साइड आयन। उसकी स्टेबिलिटी फिनोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है और स्टेबल होने के कारण वो आसानी से बन जाता है, इसलिए वो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करके फिनोक्साइड बना जाता है और बना देता है और स्टेबल बन जाता है। और स्टेबल होने के कारण ही वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू हमारे एल्कोहल से। जो एच रिलीज होने के बाद जो एल्कोक्साइड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। फिनोक्साइड इसीलिए स्टेबल होता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस आना शुरू हो जाता है, रेजोनेंस के कारण वो उसको स्टेबल करता है।
नेक्स्ट हमारे पास जिलेंस्की रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, बार बार रिपीट होती रहती है, ये आपको आती होगी, नेमिंग रिएक्शन थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द फॉर्मेल्डिहाइड। हमें बताना है कि जो बेंजाल्डिहाइड होता है वो कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड। उसका रीज़न बताना है कि क्यों होता है ऐसा। तो बेंजाल्डिहाइड के कम रिएक्टिव होने का कारण उसका स्टेरिक हिंड्रेंस है। जो बेंजाल्डिहाइड के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, जिसके कारण जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो जो है वो कम रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास रोजनमैन रिएक्शन है, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, काफ़ी नॉन रिएक्शन है, काफ़ी रिपीट होती रहती है बार बार, ये आपको आती होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव टू डिफरेंस बिटवीन द रिड्यूसिंग एंड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस बताना है। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स होती हैं जिसमें जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल की फॉर्म में होता है, और ये जो हमारे टोलेंस रिएजेंट और फ्लोइंग सॉल्यूशन को जो है वो आसानी से रिड्यूस कर सकती हैं, तो इनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो हमारे टोलेंस रिएजेंट और फ्लोइंग सॉल्यूशन को जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाते, और जो हमारे इनमें जो एल्डोस और कीटोस की फॉर्म में जो होता है वो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस है हमारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, गिव वन एग्जांपल। हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बताने कौन से होते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्वीट टेस्ट के होते हैं लेकिन हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कैलोरीज जो है वो ऐड नहीं करते, और ये हमारी यूरिन के थ्रू जो है बॉडी में से सीधे बाहर आ जाते हैं। इनको हम स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं। मीठे होते हैं टेस्ट में लेकिन हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, कोई कैलोरीज वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं ये। इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास है एस्पार्टेम एंड सैक्रिन जो है वो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट है 3 मार्कर क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जो है वो मोनोमर लिखना था नाइलॉन 66 और इसकी प्रेपरेशन, ये वेल नोन रिएक्शन आसानी से कर लिया होगा इसको आपने। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमोनिया। मिथाइल अमाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से, इसका रीज़न बताना था। तो इसका रीज़न ये है कि मिथाइल अमाइन में हमारे पास जो है वो CH3NH2 ये होता है हमारा मिथाइल अमाइन। इसमें जो है वो CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो से नाइट्रोजन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच करता है, जिसके कारण वो आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो कि इसको प्रमोट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन को प्रमोट करे। लेकिन मिथाइल अमाइन के केस में जो CH3 ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि डोनेशन को प्रमोट करता है, जिसके कारण वो आसानी से लोन पेयर को डोनेट करता है और ज़्यादा बेसिक बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ विल यू ऑब्टेन द क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द एनिलीन। हमें बताना है कि हम एनिलीन से जो है वो क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए जो है हम एनिलीन की जो है वो डाइजोनाइजेशन कर सकते हैं इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बोरो क्लोराइड के प्रेजेंस में जो है वो इसकी डाइनाइजेशन करेंगे, तो हमारे पास उसके बाद जब हम उसे हीट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्लोरोबेंजीन जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन द प्राइमरी अमाइंस। जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं हमारे एज कम्पेयर टू हमारे प्राइमरी अमाइन से। तो इसका भी सेम रीज़न है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज़्यादा जो है वो डोनेशन को फैसिलिटेट करेंगे और उतने ज़्यादा बेसिक बिहेवियर होगा। तो सेकेंडरी में 2 डोनेटिंग ग्रुप है और प्राइमरी में 1 ही डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण सेकेंडरी जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू हमारे प्राइमरी के। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 1 का जो न्यूमेरिकल है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास इज इक्वल टू ZM डिवाइडेड बाय A का क्यूब इंटू NA। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें हमें Z की वैल्यू जो है वो BCC अरेंजमेंट है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। मास हमें जो है वो मास उसका हमें दिया हुआ था, तो Z की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। मास हमें इसका 50 गिवन है डिवाइडेड बाय A का क्यूब। A हमारे पास जो है वो 290 है, मीन्स की ये हो जाएगा हमारे पास 290 इंटू 10 की पावर -10 करेंगे क्योंकि पिकोमीटर उसका क्यूब करना है, मल्टीप्लाइड बाय द हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारे पास सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन थी, सैंडमेयर वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रीडरक्राफ्ट हंसटीकर, एक नंबर की सारी रिएक्शन थी, नेमिंग रिएक्शन थी आसान। तो ओवरऑल जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो आसान था। तो
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसे गया और आपने कितने नंबर स्कोर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।